Hello everyone, welcome to the online class of Shri Ram Public School. Myself Pragati Pandey, and today I am here with the third part of chapter first, that is parts of plant. In this video we will go through the topic modification of leaves. So students, let's start. So today's topic is modification in leaves. So first thing is that you should know that in some plants the leaves are also modified according to the temperature, habitat and environment. The leaves and the plants are adapted to that particular environment, and they adapt themselves and have modification in their structure. So first thing is that we should learn about the modification which a plant is adapting during adaptation in a new environment. So the first is modification in leaves. In some plant, leaves show different kind of modification to survive and perform other functions. कह रहा है कुछ plants ऐसे होते हैं जो जिनमें लीव्स जो होती हैं वो मॉडिफाई होकर के किसी और स्ट्रक्चर में तब्दील हो जाती हैं जिससे वो पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर सके. लीव्स मॉडिफिकेशन फॉर प्रोटेक्शन. लीव्स क्या करती हैं, अपने आप को मॉडिफाई करती हैं प्रोटेक्शन के लिए. मतलब कि जैसे छुई मुई का पौधा होता है, उसको जैसे ही आप टच करेंगे तो वो सिकुड़ जाता है. तो ये जो सिस्टम होता है प्लांट्स में, ये अपने आप को बचाने के लिए भी कभी कभी होता है. कभी कभी डिफरेंट एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए भी प्लांट्स में इस तरह के अडेप्टेशन होते हैं. जैसे कि रेगिस्तान में कैक्टस, तो वहाँ पर भी क्या हुआ, प्लांट्स ने अपने आप को मॉडिफाई किया उस एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए. वहीं पर छुई मुई का पौधा है, वो है जैसे ही आपने उसको टच किया वो सिकुड़ जाता है, तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है इस तरीके से. तो हम देखेंगे प्लांट्स दैट ग्रो इन डेजर्ट शो मॉडिफिकेशन इन देयर लीव्स. जो प्लांट डेजर्ट में होते हैं वो अपने लीव्स में मॉडिफिकेशन करते हैं. द लीव्स ऑफ प्लांट सच एज कैक्टस एंड ओपुंटिया. जो प्लांट जैसे कि कैक्टस और ओपुंटिया भी एक तरह का प्लांट है जो क्या करते हैं, जिनकी लीव्स जो होती हैं वो रिड्यूस होकर के कांटे बन जाती हैं. मतलब कि अपने आप को उस एटमॉस्फेयर में रहने के लिए ये क्या करती हैं, अपने लीव्स को मॉडिफाई करके स्पाइंस यानी कि कांटों का रूप दे देती हैं, जिससे इनका वाटर लॉस कम हो. जैसे कि अगर नॉर्मल प्लांट है तो अभी पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कुछ प्लांट्स ऐसे, कुछ क्या मैक्सिमम प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें स्टोमेटा होता है, और उस स्टोमेटा से वो वाटर जो होता है, एक्सेस वाटर को रिलीज़ कर देते हैं वापस एटमॉस्फेयर में. तो जहाँ पर पानी की कमी है वहाँ पर स्टोमेटा अगर वाटर को रिलीज़ कर देगा तो क्या होगा, प्लांट को वाटर की कमी होगी, ऑब्वियस सी बात है. तो उस कंडीशन में जहाँ पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है वहाँ प्लांट्स अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं और कांटेदार बन जाते हैं. तो लीव्स जो होती हैं वो रिड्यूस होकर के, मॉडिफाई होकर के स्पाइंस यानी कि कांटे का रूप ले लेती हैं. द स्पाइंस रिड्यूसेस द लॉस ऑफ वाटर. और ये जो कांटे होते हैं ये पानी की जो लॉस होता है उसको रोकते हैं. ठीक है, जो कि ट्रांसपिरेशन के थ्रू यानी कि वाटर वेपर के फॉर्म में स्टोमेटा से जो लॉस होता है उसको रोकता है. These spines also prevent the plant from getting eaten by herbivores. और ये जो कांटे होते हैं ये उस प्लांट को बचाते हैं जिससे उनको कोई हर्बीवोर है जो ग्रीन प्लांट्स को फीड करता है वो उनको खा ना पाए, क्योंकि कांटे उसके मुंह में आएंगे तो वो खाएगा नहीं. ठीक है, तो ये होता है लीफ मॉडिफिकेशन प्रोटेक्शन के लिए. लीफ मॉडिफिकेशन फॉर सपोर्ट. कुछ कंडीशंस में क्या होता है, जो प्लांट थोड़े कमज़ोर होते हैं वो अपने लीव्स को मॉडिफाई कर लेते हैं जिससे वो अगल बगल का सहारा लेकर के ग्रो कर पाएँ. जैसे कि लौकी का पौधा है, कद्दू का पौधा है, ये सब जो पौधे होते हैं, खीरा है, ये सब ऐसे पौधे होते हैं जो मटर हुआ आपका, ग्रेप्स हुआ, तरबूज हुआ, ये सब ऐसे पौधे हैं जिनका जो स्टेम होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है और
जैसे आम का पेड़ है उसका स्टेम हार्ड होता है, वो अपने आप अपने बल पे खड़ा रह सकता है, लेकिन ये जो पेड़ होते हैं इनकी जो स्टेम होती है वो इतनी सॉफ्ट होती है कि उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो उनकी जो लीव्स होती हैं वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेती हैं इस फॉर्म में, टेंड्रिल्स के फॉर्म में। और ये क्या करता है, अगल बगल अगर किसी लकड़ी का, किसी पेड़ का सहारा पा करके उसको लपेट लेता है, उसको रोल ओवर कर लेता है और उसके सहारे से फिर उसकी ग्रोथ होते रहती है। तो ये लीफ मॉडिफिकेशन होता है सपोर्ट के लिए। लीव्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज पी, ग्रेप्स एंड मेलन आर मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल्स। कह रहा है कि इन सभी प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं वो टेंड्रिल्स के फॉर्म में मॉडिफाई हो जाते हैं। द टेंड्रिल्स प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट, और ये टेंड्रिल्स क्या करता है, प्लांट को सपोर्ट देता है। ओके, कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनमें जो लीफ का मॉडिफिकेशन होता है वो फूड के स्टोरेज के लिए होता है। जैसे कि कुछ प्लांट जैसे कि एस्पैरागस हैव स्केली लीव्स। जो एस्पैरागस प्लांट है उसकी जो लीव्स होती हैं वो स्केली होती है, मतलब उसमें स्केल्स होती हैं, सीधी सीधी रेखाएं होती हैं। स्केली लीव्स आर थिन, कलरलेस एंड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। स्केली लीव्स जो होती हैं, सीधी सीधी रेखाएं होती हैं उनमें, ये पतली होती हैं, कलरलेस होती हैं और मेम्ब्रेनस, इसमें कई सारी मेम्ब्रेन्स होती हैं, मेम्ब्रेन ज़्यादा होती हैं, एंड दैट मोस्टली फॉर्म पार्ट ऑफ द बल्ब। और ये बल्ब का बल्ब जैसी दिखती हैं। जैसे कि आपका प्याज है, आप प्याज में देखेंगे इसमें आप इस पतली पतली लेयर्स होती हैं, कई सारी लेयर होती हैं और ट्रांसपेरेंट जैसा कलर होता है प्याज का। वो तो कई सारी लेयरों की वजह से वो कलर आपको थोड़ा सा वाइटिश दिखता है, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट। तो कभी कभी प्याज में आप देखो पतली सी झिल्ली होती है, तो वो क्या होती है, वो डिफरेंट मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं। तो क्या होता है, जो प्याज है इसमें जो इसका बड होता है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए प्याज में कई सारी लेयर्स हो जाती हैं। तो ये भी एक कंडीशन है, लीफ का मॉडिफिकेशन है। ठीक है, इन सम प्लांट सच एज ऑनियन, ऑनियन है ऐसा प्लांट है जिसमें स्केली लीव्स थोड़ी सी थिक होती हैं। जैसे कि ऑनियन को आप देखते हो, प्याज को, जो उसकी एक एक लेयर है वो थोड़ी थोड़ी मोटी होती है और कुल मिला करके वो गोल सा बन जाता है। और ये क्या करते हैं, इसमें प्लांट्स अपना फूड को स्टोर करते हैं। जैसे कि प्याज का जब पौधा आप देखेंगे तो उसकी जो पतली पतली पत्तियां होती हैं वो खूब लंबी लंबी होती हैं, और जो वो प्लांट है जिसकी उसकी पत्तियां हैं जहाँ पे उसने खाना बनाया और वो अपने खाने को इस बल्ब के फॉर्म में स्टोर करता है। फिर जब सीजन ऑफ होता है, लोग प्याज खोद के उसका जो स्टोर्ड फूड होता है जो कि गोल गोल होता है, और उसको हम आप सब्जी में बना करके खाते हैं। तो ये भी एक तरह का लीफ मॉडिफिकेशन है। नाउ वी हैव लीफ मॉडिफिकेशन फॉर कैप्चरिंग इंसेक्ट। कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो इंसेक्टिवोरस होते हैं, मतलब जैसे ही उनके ऊपर इंसेक्ट बैठा वैसे ही वो क्या करते हैं, अब उसको ढक करके उस इंसेक्ट को अंदर ले लेते हैं। मतलब वो एक तरह से आप ऐसा कह सकते हैं कि वो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं। सम प्लांट्स दैट ग्रो इन सॉइल deficient in one or more nutrient have leaves that are modified to catch insect and feed on them. कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सॉइल यानी कि मिट्टी पर ग्रो करते हैं और उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, लीव्स उनमें प्रेजेंट होती है, और वो लीव्स मॉडिफाइड ऐसे मॉडिफाई होती है जिससे वो इंसेक्ट्स को कैच कर सके, और जैसे ही उनके ऊपर इंसेक्ट्स बैठते हैं वैसे ही वो लीव्स उनको कैच कर लेती हैं और फर्दर वो प्लांट उसको खा ही लेता है। इसका एग्जाम्पल है पिचर प्लांट और ड्रोसेरा प्लांट। पिचर प्लांट जो है आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं, कुछ इस तरह का होता है, और ये पिचर प्लांट जो होता है इसका जो लीफ होता है वो इस तरह से मॉडिफाई हो जाता है, इस तरह से फ्लैप जैसा, और जैसे ही यहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म बैठता है, ये जो फ्लैप है ये इसको ढक लेता है और वो जानवर क्या होता है अंदर, और फिर प्लांट उसको खा ही लेता है। तो ये इस तरह से प्लांट्स होते हैं जो पिचर प्लांट होते हैं। ठीक है,
द लीव्स ऑफ पिचर प्लांट आर मॉडिफाइड टू फॉर्म अ पिचर। जो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं पिचर प्लांट टाइप के, इनकी जो लीव्स होती हैं वो मॉडिफाई होकर के पिचर के फॉर्म में हो जाती है, जो कि ये आप देख रहे हैं मटकी जैसा है, इसको पिचर बोलते हैं। द पिचर प्लांट हैज़ अ कलर्ड लिड। और ये पिचर प्लांट जो होता है इसकी कलर्ड लिड होती है, मतलब ये जो लिड है, ये जो कवर है, ये कलर्ड लिड होती है जो कि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है। ठीक है। When the insect come near the pitcher, जब इंसेक्ट इसके नज़दीक आता है, then the lid close and traps the insect, और ये लिड क्लोज हो जाती है और इंसेक्ट को ट्रैप कर लेती है। The insect get entangled in the hair present inside the pitcher। क्या होता है, इसके अंदर छोटे छोटे हेयर्स होते हैं इसके अंदर, और उस हेयर में जा करके इंसेक्ट एकदम से फंस जाता है, और फंसने के बाद ये ऊपर से ढक्कन तो बंद ही हो गया है, और जैसे ही इसमें अंदर कीड़ा फंस गया है, जो प्लांट हो का ये जो वॉल है, जो मटकी जैसा आप देख रहे हो, इसकी जो ये वॉल्स है, ये वॉल क्या करती है, कुछ डाइजेस्टिव जूस निकालती हैं, जैसे कि हमारे पेट में निकलती हैं डाइजेस्टिव जूस। ये डाइजेस्टिव जूस जैसे ही निकलती हैं वो क्या करता है, इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट कर लेती हैं, और इस तरह से ये जो प्लांट है उसको इंसेक्टिवोरस प्लांट भी कहा जा सकता है। ठीक है। नाउ वी हैव अनदर टाइप ऑफ प्लांट इज ड्रोसेरा प्लांट। ये एक प्लांट आप देख रहे हैं बगल में यहाँ पर है, ये है ड्रोसेरा प्लांट। लीव्स ऑफ ड्रोसेरा प्लांट आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस। जो ड्रोसेरा प्लांट होता है, इसकी जो लीव्स होती हैं वो कांटे में मॉडिफाई हो जाती हैं। कांटे नुमा बाल, मतलब खूब पतले पतले रेशे टाइप के होते हैं, दैट आर स्प्रेड ऑल अराउंड द लीव्स। और ये कहाँ होता है, लीव्स के चारों साइड ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं, दिखते हैं। ईच हेयर कंसिस्ट ऑफ शाइनी स्टिकी ग्लोब्यूल लाइक स्ट्रक्चर। और जितने भी हेयर्स होते हैं वो चिपचिपे होते हैं, चिपचिपा पदार्थ उनके ऊपर होता है। एज सुन एज इंसेक्ट सिट ऑन देम, जैसे ही कीड़ा उन हेयरी स्ट्रक्चर्स पे बैठता है, क्योंकि वो स्टिकी होती हैं, चिपचिपी होती हैं, तो कीड़े के पंख या कीड़े के हाथ पैर उसमें फंस जाते हैं। और जैसे ही उसमें फंसा कीड़ा, जैसे ही उसमें फंसा और वो हेयर्स जो हो जाता है, जैसे ही कीड़ा उसमें फंसा वो हेयर्स बेंड करके उसको कवर कर लेते, जैसे आपके सिर में बॉल रख करके छिपा दिया जाए, वैसा ही समझो। लड़कियों के बाल में, बॉयज़ के नहीं, लड़कियों के बाल बड़े होते हैं तो उसमें एक बॉल रखी जाए छोटी सी और उसको बाल से ढक दिया जाए, वैसा ही होता है। जैसे ही प्लांट पे बैठता है वो कीड़ा, सारे हेयर्स उसको ढक लेते हैं, और जैसे ही उसमें वो फंसा वैसे ही डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट होने लगता है और इसको डाइजेस्ट कर लेता है, इस कीड़े को। ओके। एंड अनदर टाइप ऑफ प्लांट विच इज इंसेक्टिवोरस इज वीनस फ्लाई ट्रैप। जो वीनस फ्लाई ट्रैप होते हैं, ये जैसे गुजिया बनाने वाली मशीन होती है ना, बिल्कुल वैसा ही होता है। एक ऊपर से ऐसा कवर होता है, ऐसे उसमें दांत बने होते हैं, और एक नीचे से ऐसे कवर होता है इस तरह से, और ये ऐसे खुलता है, इधर इधर ऐसे खुलेगा, और जैसे इसमें कीड़ा बैठा, जैसे ही यहाँ पर कीड़ा बैठा वैसे ही ये आपस में एक दूसरे में फिक्स हो जाते हैं इस तरह से, और कीड़ा अंदर, डाइजेस्टिव जूस निकला, खा लिया उसको। तो कुछ इस तरह से होता है। अब हम देखेंगे वीनस फ्लाई ट्रैप। लीव्स ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट सच एज वीनस फ्लाई ट्रैप हेल्प्स टू ट्रैप द इंसेक्ट। ये जो वीनस फ्लाई ट्रैप है, ये ऐसा इंसेक्टिवोरस प्लांट है जिसमें जो इसकी लीव्स होती हैं वो इस तरह मॉडिफाई होती हैं कि वो किसी भी कीड़े को पकड़ सके, ट्रैप कर सके। द एजेस ऑफ द लीव्स ऑफ वीनस फ्लाई ट्रैप हैव पॉइंटेड हेयर लाइक स्ट्रक्चर। आप देख रहे हैं डायग्राम में कि ये जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे निकले हुए हैं, तो ये क्या करता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर हेल्प करते हैं किसी भी कीड़े को पकड़ने में। ठीक है। द लीफ ब्लेड डिवाइड इंटू टू पार्ट वेयर द मिडरिब एक्ट एज हिंग। कह रहा है कि ये जो वीनस फ्लाई ट्रैप है, इसका एक लिड ये है, दूसरी लिड ये, और दोनों यहाँ से ऐसे बीच से जॉइंट है। जैसे ही इस पे कीड़ा बैठता है वैसे ही ये बंद हो जाती हैं, और जैसे ही बंद होती हैं उनमें डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट होता है
और उस कीड़े को डाइजेस्ट कर लेता है. ओके, नाउ द रिप्रोडक्शन इन लीव्स. So this topic, reproduction in leaves, we will discuss in the next class. That's all for today. Your assignment work is write a short note on the insectivorous plants. Thank you everyone.